हम सफलता की बात करते हैं। देखिए, भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय पुराण है, भारतीय धर्म ग्रंथ है, उनमें जो भी बात लिखी हुई है अक्षरशः सही लिखी हुई है। देखिए, एक छोटी सी बात आती है विद्या के बारे में, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। विद्या के बारे में लिखा हुआ है। तो देखिए, यहां पर भी यही बात आ जाती है कि यदि हम जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, हमने जो अध्ययन किया है, यदि हम उसका बार बार रिपीटेशन नहीं करेंगे, उसका हम दोहराव नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि हम उस विद्या को भूल जाएंगे। विचार कीजिए, हम जब छोटे से थे तो हमें 40 तक पहाड़े याद थे, और आज मेरा YouTube चैनल से आप देख रहे हैं, मैं समझता हूं कि अधिकांशतः ऐसे होंगे युवा जिनको इस समय 40 तक पहाड़े याद नहीं है। क्योंकि याद कीजिए उन दिनों को जब हम 5वीं 6वीं 7वीं क्लास तक 8वीं क्लास तक पढ़ते थे तो 40 तक पहाड़े हमें याद थे, लेकिन आज हम उनको भूल गए। क्यों? क्योंकि हमारा रिपीटेशन नहीं है। भले हम गणित के बड़े बड़े सवाल हल कर देते हैं, लेकिन पहाड़ों के बारे में हम यहां पर आ जाते हैं कि पहाड़े हमको पूरी तरह से याद नहीं, क्योंकि रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बार बार उनका दोहरान नहीं कर पा रहे हैं। तो वही बात विद्या के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों में जो लिखी हुई है, सही लिखी हुई है कि विद्या का धन ऐसा है जिसे जितना ज्यादा खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है। खर्च करने का मतलब उसका जितना हम दोहरान कर रहे हैं। जब हम बैठें, साथ बैठें, दोस्तों के साथ बैठें, चर्चा करें, तो वहां पर हमें इधर उधर की बातें करने के बढ़िया है कि हम अपने जो आज हमने टॉपिक किया है तैयार, उसके बारे में हम चर्चा करें। तो निश्चित रूप से आप इस प्रकार से समय का सदुपयोग करेंगे, और विद्या का जितना ही आप रिपीटेशन करेंगे, दोहरान करेंगे, उतना ही ज्यादा वह आपके दिमाग में स्थायित्व को प्राप्त करेगा, और निश्चित रूप से स्थायित्व को प्राप्त करेगा तो आप सफलता को प्राप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर स्थायी हो गया, और जो ज्ञान स्थायी हो गया, जो आपने रिपीट किया है, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। और आपने यदि उसको रिपीट नहीं किया तो भूल जाओगे। इसलिए किसी भी चीज को आप जो पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसका दोहराव अति आवश्यक है। आप दोहराव समय समय पर करते हैं।